खांसी की सिरप ने 11 बच्चों की जान ले ली। सोचिए, हमारे आपके बच्चों को थोड़ी सी भी छींक आ जाए, हम क्या करते हैं? सोचिए आप क्या करते हैं? कलेजा हाथ में आ जाता है। बच्चे दुखी हो जाएं, बच्चे परेशान हो जाएं, बच्चे बीमार हो जाएं, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि आपके बच्चे को खांसी आए, आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं और डॉक्टर जो दवाई दे उस दवाई से ही बच्चे की मौत हो जाए? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में ऐसा ही हुआ है, जहां 11 परिवार उजड़ गए। 11 बच्चे जो भी ठीक से दुनिया को जान भी नहीं सके थे, उनकी सांसें थम गई, उनकी सांसें छीन ली गई। और ये सब हुआ है सिर्फ एक कप सिरप की वजह से। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। छिंदवाड़ा में बच्चों की किडनी फेल होने से अब तक 9 जान जा चुकी है। ये सभी मौतें छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में हुई। वहीं राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी किडनी फेल होने से 2 बच्चों की मौत हुई। और परिजनों का आरोप है कि सभी मौतें जहरीले कप सिरप को पीने की वजह से। इन सभी बच्चों को पहले सामान्य सर्दी खांसी हुई थी और जब सर्दी खांसी ठीक करने के लिए उन्हें कप सिरप पिलाई गई तो उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। सिरप को पीने के बाद पहले तो इन सभी बच्चों को तेज बुखार हुआ, उसके बाद यूरिन आना बंद हो गया, फिर सांस लेने में दिक्कत हुई और तड़प तड़प कर 11 बच्चों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में 2 बच्चों की मौत पर जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा, दवाई तो बैन कर दी है, इससे ज्यादा क्या करें। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सिरप का बच्चों की मौत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को दी है, वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। और जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मंत्री जी कह रहे हैं कि सिरप की वजह से मौत नहीं हुई, लेकिन केसन फार्मा कंपनी के जिस सिरप का नाम इस मामले में आया है वो राजस्थान में ब्लैक लिस्ट है, यानी इसे बेचने की अनुमति ही नहीं। फिर भी ये सिरप सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बांटा जा रहा था। इसका स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई जवाब नहीं और अब इसी सिरप को पीने की वजह से 10 और बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है, मालिक ताला लगाकर फरार है, लेकिन मंत्री जी के मुताबिक दवा बिल्कुल ठीक है। इन सभी मामलों में 3 कप सिरप का नाम सामने आ रहा है। पहली दवा है कोल्ड्रिफ, दूसरी दवा है नेक्स्ट्रॉस डीएस और राजस्थान में जिस कप सिरप की वजह से मौत हुई है उसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। परिजनों का आरोप है कि इन्हीं कप सिरप को पिलाने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने इन बच्चों के परिजन से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। इस वक्त उस परिवार के पास मौजूद हूँ जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है। हुसैन खान 3 साल 11 महीने का था, अचानक बीमार हुआ। पिछले महीने उसे डॉक्टरों को दिखाया गया, एक कप सिरप दिया गया और उसके बाद लगातार उसकी तबीयत बिगड़ी। 25 सितंबर को उसको बुखार आ रहा था, फीवर। तो फिर हमने अमन सिद्दीकी के पास लेके गए थे 31 तारीख को। तो उन्होंने कुछ सायरफ, गोली ये सब दिए थे उसको पिलाने के लिए, तो हमने वही पिलाया, उससे उसका फीवर ठीक भी हो गया था। फिर 3 दिन बाद अचानक ही उसकी यूरिन होना बंद हो गई और पूरी बॉडी में सूजन आना शुरू हो गया। टेस्ट में तो ये वो सिरप का ही बताया गया कि सिरप गलत है, तो जब सिरप गलत है तो बच्चे को तो वही दिया गया था, तो वो गलत है सिरप, उसी को मानते हम, तो उसी में ब्लेम करेंगे। अगर सिरप में कुछ है फॉल्ट तो उसमें बैन लगना चाहिए, बंद होना चाहिए वो, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि 1-2 बच्चों की बात नहीं है, 9 बच्चे हो चुके हैं और बाकी भी अभी सीरियस ही कंडीशन में है, नागपुर में है। धीरे धीरे करके सभी बच्चों की मौत होते जा रही है। छिंदवाड़ा में जान गंवाने वाले बच्चों में पहला नाम शिवम राठौड़ का है, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। दूसरा बच्चा अदनान खान है जो 5 साल का था। तीसरा बच्चा उसीयत खान है जो सिर्फ 4 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया।
चौथी बच्ची ऋषिका पिपरे थी। 5वीं बच्ची हितांश सोनी, श्रेया यादव, विकास यदुवंशी, विधि और 9वां नाम संध्या है जो महज 1 साल की थी। और ये सारे नाम आपको इसलिए बताए जिससे आपको भी पता चले कि सिस्टम की लापरवाही ने कैसे 9 बच्चों को निगल लिया। सोचिए, जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं उस डॉक्टर की लिखी दवा से 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उस डॉक्टर को भी शायद ये नहीं पता होगा कि वो जो दवा लिख रहा है वो जहर है, जहर। ऐसा नहीं है कि ये 11 मौतें 1-2 दिन में हुई हैं। 24 अगस्त से ये सिलसिला चला आ रहा है। पहली बार 24 अगस्त को किडनी फेल का पहला केस छिंदवाड़ा से सामने आया था। 7 सितंबर को पहले बच्चे ने दम तोड़ा था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद प्रशासन को लगा कि अब जांच करा लेनी चाहिए। 1 महीने तक पूरा सिस्टम मौत का तमाशा देखता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 1 कप सिरप मौत की वजह कैसे बन सकती है। चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको बता दें। देखिए, दावा किया जा रहा है कि कप सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला है। इसे DEG भी कहते हैं, कठिन नाम है थोड़ा। DEG एक तरह का ड्रग सॉल्वेंट होता है जिसका इस्तेमाल पेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का केमिकल होता है जो पेंट को पतला करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, जो हम दीवारों में पोतते हैं। और इसी रसायन का इस्तेमाल इन कप सिरप को बनाने में किया गया है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह रसायन जब शरीर में जाता है तो जहर की तरह काम करता है और इसे पीने से नसों और किडनी को भारी नुकसान होता है। और बच्चे अगर इसका सेवन कर लें तो उनकी मौत भी हो सकती है, और छिंदवाड़ा में यही हुआ। अब सवाल है कि जब रसायन जानलेवा है तो उसे सिरप में मिलाया क्यों? दरअसल कप सिरप को पतला, मीठा और ठंडा करने के लिए मिलाया गया। अमूमन कप सिरप को मीठा और पतला करने के लिए ग्लिसरीन मिलाते हैं, लेकिन ग्लिसरीन महंगा मिलता है और DEG सस्ता मिलता है, इसलिए दवाई बनाने वाली कंपनी ने ये किया होगा। कप सिरप की वजह से मौत का मामला भारत में नया जरूर है, लेकिन इससे पहले इंडोनेशिया, अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी इस कप सिरप को पीने से कई मौतें हो चुकी। 2022 में DEG वाली कप सिरप पीने से इंडोनेशिया में 150 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई, जबकि गाम्बिया में 66 बच्चों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी दवा बनाने वाली कंपनी ने इस रसायन का इस्तेमाल किया और इसलिए ये घटना हुई। मतलब कुछ पैसों को बचाने के लिए कंपनी ने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया और बिना सोचे समझे ये दवाइयां मार्केट में बेच दी। जितनी एक कंपनी इन मौत के लिए जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने बिना जांच के इन दवाइयों को मार्केट में आने। छिंदवाड़ा SDM सोहम यादव से जब इस पूरे मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। SDM ने बताया कि उनके पास 1420 बच्चों की लिस्ट है जो सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं और सभी की निगरानी की जा रही है। वहीं इस मामले में हमने बच्चों के डॉक्टर से भी बात की, सुनिए। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से 1 आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। ठीक है, कार्रवाई तो जब होगी सिर्फ हो जाएगा कि उन्हीं की गलती थी। अभी तो हम बचाव के मोड में है, तो बचाव के मोड में हमने उस दवाई की बिक्री रोक दी है और सैंपल्स हमने ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच के लिए भेज दी। उसमें जो निकलेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। ये डेफिनेटली ये तो जांच का विषय है कि ये कौन सी कंपनी के थे और ये कफ सिरप बैन होने चाहिए। डेफिनेटली जांच, जो ट्रायल्स होते हैं वो दवाइयों पे होते हैं। डायथिलीन ग्लाइकोल एक एक्सीपिएंट है जो या तो एक्सीडेंटली उन दवाइयों में मिल गया या कोई रिएक्शन से वो प्रोड्यूस हो गया। ये तो साइंटिफिक एजेंसीज जांच द्वारा बता पाएंगी। ड्रग विभाग की जांच में सामने आया है कि ये कप सिरप कटारिया फार्मा कंपनी से छिंदवाड़ा तक पहुंची थी। कुल 600 बोतलों का स्टॉक मंगाया गया था। इसमें से 534 बोतलें छिंदवाड़ा के 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजी गई और वहां से दवा अलग अलग दुकानों पर गई। स्टॉक में जो बाकी के 66 बोतलें बची थी वो जबलपुर से जब्त कर ली गई है। और इस मामले में बड़ी बात यह है कि सिर्फ छिंदवाड़ा में इन दवाइयों का स्टॉक भेजा गया। छिंदवाड़ा के अलावा किसी भी जिले में इन कप सिरप की सप्लाई नहीं हुई है। इस मामले पर रीजनल हेड डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो कप सिरप के सैंपल लेगी और जांच करेगी। दुर्गेश लाइव है इस खबर पर। ठीक है, दुर्गेश के पास चलते हैं। दुर्गेश, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और आप अभी कहाँ? छिंदवाड़ा में ही हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है। जब आप लोगों के पास जा रहे हैं और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं तो किस तरह की लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है? 11 बच्चों की जान चली गई और 9 बच्चों की जान तो छिंदवाड़ा के लिए। यानी जी
बिल्कुल ज्ञानी जी, लापरवाही बहुत बड़ी है क्योंकि सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसने मापदंडों को या तो पूरा नहीं किया या फिर जो ट्रायल बेस रहता है किसी भी दवा का बाजार में आने से पहले उस ट्रायल बेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है या करप्शन किया गया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा के परासिया जैसे छोटे से इलाके में ही 9 बच्चों की जान चली गई है और 6 से ज़्यादा बच्चे ऐसे जो अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। मैं परासिया में हूँ और परासिया में मैं सुबह से 2 परिवारों के साथ मिल चुका हूँ। दोनों परिवारों ने पुष्टि की है कि उन्होंने यही सिरप पिलाया है बच्चों को, जो सिरप पर बैन की बात चल रही है, जिस पर कार्रवाई कर रही है। ड्रग विभाग की टीम जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो भी आज परासिया में थी, हमने उससे भी बातचीत की। उसने उस मेडिकल स्टोर पर जाकर उस दवा को जब्त किया है, वो वहाँ पर जांच पड़ताल की है। वो प्रवीण सोनी नाम के एक डॉक्टर हैं जो जबलपुर के छिंदवाड़ा के परासिया में सरकारी डॉक्टर भी हैं, उनसे भी हमने चर्चा की तो उनका भी कहना था कि उन्होंने 5 से 6 बच्चों को वो सिरप दिया था जिनकी डेथ हुई है। तो देखिए निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। हालांकि सरकार प्रशासन ये कह रहा है कि सिरप ही अकेला इन मौतों का जिम्मेदार है, ये कहना मुश्किल है क्योंकि जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर सिरप जिम्मेदार नहीं है तो फिर 9 बच्चों की मौत केवल किडनी फेल होने से हुई है तो फिर ये कैसे हुई? सवाल बहुत सारे हैं ज्ञानी जी, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो इन्हें इस ट्रायल को पास करती है वो जिम्मेदार विभाग और वो जिम्मेदार अधिकारी, सब पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है ज्ञानी जी कि इस जो कंपनी है इसकी सिरप की जो सप्लाई वो केवल और केवल छिंदवाड़ा जिले में ही हुई। तो ये भी ठीक है दुर्गेश, आप अभी बने रहिए छिंदवाड़ा में और इस बहुत ही गंभीर खबर पर गंभीर रिपोर्टर, संवेदनशील व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए आप छिंदवाड़ा में तैनात रहिए और एक एक परत इस पूरे भ्रष्टाचार की निकालिए कि आखिर छिंदवाड़ा ही क्यों आई है सिर्फ, कौन है इसके पीछे, किसने डिमांड जनरेट की, किसने अनुमति दी, ये सारा इन्वेस्टिगेशन आप करिए क्योंकि 9 बच्चों की जान ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। सवाल पूछें, डर होना चाहिए ऐसे लोगों के मन में दुर्गेश जो लोग बच्चों की जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर में जाएं उससे पहले आपको इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं राजन सुख, ये सुना देते हैं, सुनाइए जरा। इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है, उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी।